पैदाइश 8वां बाब 11वीं और 12वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। और खुदावंद का खादम आपसे दरख्वास्त करेगा कि अगर आप सजीदा है तो जिंदगी का बहुत बड़ा पैगाम आज सुबह फिर खुदावंद हमसे करने को है। 1 2 3 और 7 दिन ठहर कर, कितने दिन ठहर कर? 7 दिन ठहर कर उसने उस कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ा दिया। और वो कबूतरी शाम के वक्त उसके पास लौट आई और देखा तो जैतून की एक ताजा पत्ती उसकी चोंच में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी जमीन पर से कम हो गया। तब प्रेज द लॉर्ड, तब वो 7 दिन और ठहरा। इसके बाद फिर उस कबूतरी को उड़ाया, पर वो उसके पास फिर कभी ना लौटी। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमेन। बैठने से बेशतर सवाल हमेशा की तरह हमारी जिंदगी में है, सिर्फ यह है कि हम तलावत 1-2 आयत की करते हैं ताकि आप लोग घर जाकर पढ़े। इससे पिछली आयत में कौवे को उड़ाया गया, सेम शख्स सेम कश्ती, उड़ाने वाला सेम, कश्ती सेम, लेकिन परिंदा सेम नहीं है। बाहर की फजा सेम है। कौवा उड़ाया और वो वापस ना आया। कबूतरी को उड़ाया तो वो वापस आ गई। और 7 दिन ठहर के फिर उस कबूतरी को उड़ाया। और अब की बार जब वो आई तो उसकी चोंच में जैतून की ताजा पत्ती है। और उसके 7 दिन बाद फिर उड़ाया और फिर वो कबूतरी वापस ना आई। सवाल ये है, पूछे हमेशा की तरह, शफी तू कौवा है या कबूतरी? और अगर कबूतरी भी है तो तेरी चोंच में क्या है? साथ वाले से पूछे, हाँ जी कैसे हैं, क्या ख्याल है? यीशु के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सबकी सलामती हो। हम सबकी सलामती हो। आमेन। बोले कौवा, बोले कबूतरी, और फिर दोबारा बोले मैं कौन हूं? हम में से कोई हक नहीं रखता, ये खादम ये हक नहीं रखता कि वो किसी से कौवा कहे या किसी से। अभी इन अयाम में खुदावंद किसी जगह पे ले गया अपनी खिदमत के लिए, और वहां पे एक बात खुदावंद ने दिल में डाली और मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई। मैंने पूछा, पूरी जमात से पूछा कि कौन कौन पाकिस्तान में रहता है और साल में 1-2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें फोन कंप्लीटली बंद हो जाते हैं, नेट बंद हो जाता है। कौन कौन है यहां पे कोई जो जानता है कि नेट बंद होता है पाकिस्तान में 1-2 दिन? यार डेट का भी याद है, कितने दिन का गुजारा हो जाता है। आमीन, मुबारक है। याद रखे कि कोई चीज अगर, मतलब इस खादम का ये बड़ा अलमिया है, होना नहीं चाहिए शायद, लेकिन है कि फर्ज करे कि जमात में से और कोई ऐसी जगह पे अब तकरीबन नजर पड़ती है। हां, मैं बड़ी एलानिया ये बात कहता हूं कि मैं इधर उधर किसी इंसान की अपनी, मैं कौन, मैं कहां, मैंने क्या किया, उठ के खड़े हो जाए, ना सुने। लेकिन अगर बात मेरे और आपके खुदावंद की है तो प्लीज थोड़ा सा टाइम होता है,
जिंदगी को हर जाविये से, हम जो कहते हैं जीत हम जाएंगे हमेशा की तरह, हम इस पे बात करते हैं, लेकिन कुछ नसीहत की बातें जो है वो बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद को कितना संजीदा लेते हैं। हम में से अक्सर जब जॉब की बारी आती है तो आपकी चॉइस नहीं होती, कई दफा ऐसी जॉब होती है कि आप 6 घंटे खड़े होना होता है, और होते, लेकिन खुदावंद के घर में बाजू का हम आधा घंटा खड़े नहीं हो सकते। क्यों? ये सवाल है मुझसे और आपसे, क्यों ऐसा क्यों है? फर्स्ट करें हम जॉब पे चीजों को, जब हम खुद ब खुद, ये वो बातें हैं बाप बेटे की, बाप बेटी की खुदावंद में, कि ये चीजें हमें बहुत, हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमें कितनी देर, हम कितना पहले पहुंचते हैं। देखिए खुदावंद किसी के तरफदार नहीं है, नेवर। हम जो कहते हैं क्या वो करते हैं। अव्वल दर्जा की बात, हम जज्बाती दोनों हाथ उठाते हैं कि मैं खुदावंद को अव्वल दर्जा देता हूं, लेकिन जब आप डेली लाइफ में हम गौर करेंगे, इंटरव्यूज पे, जॉब पे, उसके बाद सारी चीजों पे, तो यकीन करें कि आप खुद जब सोचेंगे, अगर संजीदा होंगे तो आप गिरेंगे उसके कदमों में और तौबा करेंगे और माफी मांगेंगे। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे आज पता चला कि मेरी जिंदगी में सबसे कम दर्जा आपका और आपके घर का है, कि वो जगह जहां मेरा दिल चाहे मैं जाऊं, मेरा दिल चाहे मैं ना जाऊं, मेरा दिल चाहे मैं देर से जाऊं, मेरा दिल चाहे जल्दी जाऊं। क्या ख्याल है ये? लेकिन ट्रूली जिन लोगों ने कलाम गवा है उसे अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दिया, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी, कभी आप लोगों ने शायद गौर किया या नहीं, पूरा एक सरमन है, जल्द हम इसको प्रीच करेंगे, लेकिन यूथ बिलखुसूस, सब ईमानदारों, खुदावंद कहीं ना कहीं हर जिंदगी को मौका देता है। ये हो नहीं सकता, दुनिया के स्कॉलर भी ये कहते हैं, बाइबल भी गवाह है। हमारी बेटी उर्फा को मौका मिला, हमारी बेटी रूत को मौका मिला, हमारे बाप इब्राहिम को मौका मिला, हमारे बुजुर्ग लूत को मौका मिला, जहां मर्जी देखते चले जाए, हमारे बुजुर्ग अगर याकूब को मौका मिला, हमारे बुजुर्ग एसाऊ को मौका मिला, हर एक को खुदावंद मौका देते हैं। ये मुमकिन नहीं है, हम कहां मिस करते हैं। और आज एक बड़ी शख्सियत का हवाला चंद मिनट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिन पे खुदावंद ने रिवेल किया, खुदाए कुद्दस ने रिवेल 100% रिवेल कर दिया कि खुद इकरार करते हैं। और बाइबल बताती है कि ऐसी मसाली दोस्ती हमें बाइबल में कहीं और नहीं मिलती। मतलब हमारे खुदावंद, हमारे बाप इब्राहिम के बाद अगर हम दोस्ती को देखते हैं तो हमारे बुजुर्ग दाऊद और योनतन की दोस्ती है। आंसुओं धाड़ों के साथ वो रोए हैं, कब? जब उनका जवान दोस्त बाप के साथ मारा गया। लेकिन उससे पहले याद रखे, किसी ने नहीं कहा, अगर किसी ने कहा होता ना तो बंदा कहते कि शायद कोई किसी, हालांकि नबियों की बात में बड़ा दर्जा होता, लेकिन खुदा के बंदा योनतन से किसी शख्स ने या किसी नबी ने नहीं कहा था, खुदाए रूल कुद्दस ने उन में से होकर कहा था, जो खुद हमारे बुजुर्ग दाऊद से कहते तो मेरे बाप से परेशान ना हो, इसको करने दे जो करता है, अगला बादशाह तू है खुदावंद की तरफ से। ये कौन नबूवत कर रहा है? खुद हमारे बुजुर्ग योनतन कह रहे हैं। पहला सैमुएल 23 बाब की 17-18 आयत पढ़े, खुद कह रहे हैं कि इस्राएल का बादशाह खुदावंद ने मेरे भाई आपको चुन लिया है। अगली बात पता क्या की उन्होंने? और दूसरे दर्जे पे मैं हूंगा। ये कोई दूसरा शख्स नहीं, खुद कह रहे हैं कि दूसरे दर्जा पे मैं हूंगा। तो फिर मौत कौन ले आया? बेदीनों के हाथों, रसवाई की मौत जो खुदावंद कभी भी नहीं चाहते थे, वो कौन लाया? क्या खुदावंद लाए? नहीं, नेवर नेवर।
क्योंकि उससे अगली ही आयत में है कि जो कहा उस पे कायम ना रहे। हम शुक्रगुजार हैं, उसमें एक एक वाक्य, एक एक लफ्ज, एक एक बात हमारी नसीहत के लिए लिखी गई है। उनके लिए जो इससे दिल लगाते और इसकी डेप्थ में जाकर उन चीजों पर, उसी आयत में लिखी है कि खुदा के बंदा दाऊद तो चले गए रूह की रहनुमाई में, लेकिन योनतन जिस्मानी रिश्तों में, बाप की मोहब्बत में अपने घर वापस चला गया। वो टाइम नहीं था। खुदावंद जब रिवील कर देते हैं, खुदावंद आप पे जाहिर कर देते हैं, खुदावंद आपसे कलाम कर देते हैं, और हम अनजाने में जिंदगी की जगह मौत चुन लेते हैं, हम बरकत की जगह लानत चुन लेते हैं, और कहीं पे भी खुदावंद नहीं चाहते। खुद खुदावंद ने रूह के वसीला से जाहिर कर दिया, बुलवा दिया कि अगला बादशाह कौन है और दूसरे दर्जे पे कौन है। लेकिन वो वक्त क्या था? वो वक्त था डिसीजन लेने का, वक्त था पुरानी जिंदगी को छोड़ने का और खुदावंद को अपनाने का और खुदावंद की पैरवी में चलने का। बाइबल गवाह है, कभी अलियाब नहीं होता, याद रखे, अलियाब नहीं होते, बल्कि कौन होता? खुदा का बंदा योनतन होता, मर्द ईमान। इसलिए हम ईमानदार होते हुए भी हमें हर रोज जरूरत है कि इसके हर वाक्य में, हर करैक्टर में डूबे, ढूंढे, और खुदावंद ने उनकी मिस्टेक्स, उनकी गलतियां इसलिए कलम बंद करवाई कि हम उनसे सीखें और बच जाएं। आमीन, आमीन। इसलिए वालिदैन पे लाजम है कि वो औलाद की तरबियत करें कलाम के मुवाफिक, लेकिन उनकी मर्जी में चलना वालिदैन पे लाजम नहीं है कि वो औलाद की मर्जी में चले। औलाद के लिए मां बाप की इज्जत करना वाजिब है, लाजिम है, बड़ा हुक्म है खुदावंद का, लेकिन उनकी मर्जी में चलना उन पे लाजिम नहीं है। यह बात बाइबल बड़ी क्लियर है। क्यों जी? कि उनकी जहां बात आएगी ईमान की, जहां बात कोई भी है, वहां पे हमें मोहतात, ताकि हम खुदावंद के अगर बुलाए हैं, खुदावंद जो मेरी जिंदगी में पर्सनली, ये इंडिविजुअली है, हर एक के लिए खुदावंद क्या चाहते हैं। बड़ा खूबसूरत गीत हमने गाया है, छोटी सी बात उस पर करते हैं। कितनों ने गाया ईमानदारी से? जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। आमीन, आमीन। यस, वो किस पे जीतना है? जंग क्या है हमारी? सवाल ये है कि भाई जीतना किस पे है? क्या जंग है हमारी? सादा, बड़े सादा लफ्जों में, बड़ी सिंपल अपने आप को परख ले कि पहला फेल हुआ, देखने में खुशनुमा, क्या देखने में खुशनुमा, और अकल बख्शने के लिए खूब, और वो उसमें शामिल हुआ तो क्या हुआ? जीत गया, हार गया? हार गया। मतलब बहुत कुछ जीत हार के मुतल्लिक रूल कुद्दस ने हमारी रहनुमाई में, लेकिन सिंपल, आपका ये खादम की खास कोशिश होती, सिंपल से सिंपल बात कि हमारी आज हार और जीत क्या है। अगर हम पहले अपने बुजुर्ग आदम की तरह वही आंखों की चमक, दमक, रोशनी, दुनिया, वो सब, अगर हम उसमें बह जाते हैं तो हम हार गए, जैसे वो हार गया। लेकिन अगर हम दूसरा आदम, बाइबल जिसे कहती है, आखिरी आदम भी कहती है, मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह, सबसे पहले बड़ी भूख, साबित कर तू बेटा है तो पत्थरों से कह के ये रोटियां बने। नो, नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने फरमाया वो सच्चा है, उसका कलाम अव्वल दर्जा रखता है। फिर अगली हम बखूबी जानते हैं
वो फरिश्तों की बाबा तेरी हिफाजत करेगा। हाँ, मुझे आजमाने की जरूरत नहीं है, नेवर, क्योंकि वो अटल है, वो कायम है। आमीन। और तीसरी क्या बाइबल बताती है, कितनी दुनिया की कितनी सारी, बोले सारी, आमीन, दुनिया की सारी शानो शौकत, सारी सल्तनतें मैं तुझे दे दूं, तो फक्त एक काम कर दे, सिंपल सादा सा, क्या, तू सिजदा कर दे। लेकिन शुक्रगुजार हैं। याद रखिएगा, खुदाए रुल कुद्दस से मामूर होना और उसके कलाम से मामूर होना, हम इसमें कभी गलती ना करें। हम अक्सर इसमें गलती करते हैं। जब रूह से मामूर होते हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जब इससे कुछ लोग भरना शुरू करते तो इल्म बन जाता है, वो रूह कुद्दस को साथ नहीं रखते। लेकिन यीशु मसीह ने जीत कर हमें दिखाया है कि क्यों, ताकि हम जीत सके। देखिए, बात नजात की, आसमान की, बादशाही की बात, ये जीत जो है वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने जो जीत जीती, वो किस लिए, ताकि हम वो जीत सके बाप की खुशनुदी के लिए। कि जिस तरह क्यों आदम बने, क्यों, ये सारा कुछ मेरे और आपके लिए है, कि जो जिस्म में रहकर ना कर सके वो रूह में आकर हम कर पाए। हम शुक्रगुजार है जब साथ है मसीहा, जब साथ, बोले साथ। कितने हैं जो जानते हैं कि यीशु मसीह 24 घंटे उनके साथ रहता है? कितने जो जानते हैं कि जब झूठ बोलने जाते हैं यीशु मसीह उनके साथ झूठ बोलता है? ये साथ जो है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। साथ का मतलब है साथ देना, साथ का मतलब है साथ खड़े होना, साथ का मतलब है शामिल होना, सपोर्ट करना। क्यों जी, क्या हाँ जी, क्या कहते हैं, भाई बात सुन, तू मुझे भेज रहा है, तू बता कि तू मेरे साथ चलेगा। ये मतलब ये कि यीशु मसीह, जब अगर हम फुली अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप कुछ भी करने से पहले मजबूर होंगे सोचने पे, जो मैं करने जा रहा हूं यीशु मेरे साथ करेगा, जो मैं करने जा रहा हूं वो मेरे साथ करेगा, मेरे साथ शामिल होगा। मैं ये वीडियो देखने जा रहा हूं, मैं ये फिल्म देखने जा रहा हूं, मैं ये कुछ करने, जो कुछ भी करने जा रहे हैं, पहले पूछे कि खुदावंद जी आप मेरे साथ चलेंगे, आप शामिल होंगे, आप मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया पर उसकी निगाह है। पूरी दुनिया जानती कि खुदा हर जगह पे मौजूद है, लेकिन खुदा हर एक के हर काम में साथ नहीं है, शामिल नहीं है। इसलिए हम शुक्रगुजार है कि वो साथ इसीलिए है कि हम जीते। जैसे रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुए और फिर कलाम से मामूर और फिर जिंदगी गुजारने लगे, तो वही आजमाइशें जो मेरी और आपकी है, वो सारी आजमाइशें, लेकिन क्या उन्होंने जीत कर वो इंतजाम कर दिया। साथ रहिएगा, उनकी जीत हमारी जीत है। यस, यीशु मसीह की जीत में हमारी जीत है, क्योंकि यीशु मसीह की जीत क्या है, उन तमाम आजमाइशों में गालिब आना, और फिर शरीयत की जो सजा, शरीयत की हुक्म अदूली के बायस जो मौत वाजिब हो गई, अगर वो मौत नहीं लेते तो शरीयत के तकाजे मुकम्मल नहीं होते, इसलिए वो मौत ली। और फिर बड़ी जीत, साथ रहिएगा, वो बड़ी जीत यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठना कायनात की सबसे बड़ी जीत है हम ईमान लाने वालों के लिए। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठते तो हम वो जलाल में नहीं पहुंचते, और कभी हम ईमान लाने वालों के लिए रूह कुद्दस का नजूल नहीं होता। और जब रूह कुद्दस की कुदरत नहीं रिसीव होती, हम नई पैदाइश नहीं पाते, और जब नई पैदाइश नहीं पाते तो हम में से कोई भी
उस जीत में जो जीती यीशु मसीह ने और मेरे और आपके जीतने के लिए इंतजाम किया, वो नहीं होता। आज खुशी से, शादमानी से तालियां बजाएं कि वो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। आप खुशी का इजहार कर सकते हैं। वो मुर्दों में से जी उठे हैं, उन्होंने रूह कुद्दस अपने वादा के मुआफिक नाज़िल फरमाया, हम में डाल दिया, ताकि हम जीत में शामिल होकर बदी को ना और नेकी को हाँ कहने के लायक ठहरे। आमीन।